महत्वपूर्ण बात आजकल हरियाणा के लोगों के जहन में लगातार आ रही है। जैसे 2019 के चुनाव में हरियाणा के लोगों के साथ धोखा हुआ, दगा हुआ। जेजेपी को हरियाणा के लोगों ने जिस तरीके से माना कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी ने खूब प्रचार किया, खूब बीजेपी को गालियां दी चुनाव प्रचार के दौरान, और ये दिखाने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते तो जेजेपी को वोट दे दीजिए। गांव के लोगों ने, किसानों ने बहुत बड़े पैमाने पर जेजेपी की इस बात पर यकीन किया और उनको 10 सीटें देकर के विधानसभा में भेजा। लेकिन जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए, उनकी सरकार बनवा दी। बिल्कुल वैसी तस्वीर अब दोबारा फिर उभर रही है। लोगों के मन में इस बात को लेकर के गुस्सा है, लोगों के मन में इस बात को लेकर के शक है कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा जी व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा जी गतिविधियां कर रहे हैं, वो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से मिले तो नहीं हुए हैं। हाल ही में आप सब ने देखा कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने जब वो आए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी को ट्रिपल डी की संज्ञा दी, 3 डी गिनवाए कांग्रेस पार्टी पर। और जब इसके बारे में भूपेंद्र हुड्डा जी से सवाल पूछा पत्रकारों ने, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा अमित शाह जी मेरे खास मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं अमित शाह जी। लोगों के मन में ये शक हुआ कि कहीं अंदर खाने ये दोनों पार्टियां, भूपेंद्र हुड्डा जी बीजेपी के साथ मिले तो नहीं हुए हैं। कहीं ये धोखा दोबारा तो नहीं होगा कि अगर 8-10 सीटें आ गई तो भूपेंद्र हुड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, उनका साथ दे देंगे। किस बात का उनको डर है? क्या उनकी कुछ ऐसी फाइलें हैं, क्या भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी फाइलें हैं जो बीजेपी ने अपने पास रखी हुई हैं, जिसके डर की वजह से भूपेंद्र हुड्डा जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी पर और खासकर नरेंद्र मोदी जी पर कोई सीधा निशाना साधने से बचते रहे हैं? बीजेपी ने कहा ये कांग्रेस 3D है, कांग्रेस ने कहा ये बीजेपी 4D है, लेकिन दरअसल ना ये 3D का मामला है ना ये 4D का मामला है, ये एक ही डी है। कुल मिला के दोनों पार्टियों का एक कॉमन डी है, वो है ड्रामा। ये दोनों पार्टियां ड्रामा कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके ऊपर बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी करके एक दूसरे का विपक्ष दिखना चाहते हैं। जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हरियाणा के अंदर आपको पिछले कुछ समय में याद आते हैं, उनमें किसी पर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई महत्वपूर्ण पोजीशन लेकर के कोई आंदोलन करने का काम किया हो, ऐसा नजर नहीं आता है। अगर बीजेपी आज ओपीएस नहीं दे रही है तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने वाली पार्टी है। अगर आज रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज में युवा परेशान है तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके राज में भी रोजगार के लिए पूरे हरियाणा में इसी तरीके से त्राही त्राही थी। अपने खास लोगों को पर्ची के जरिए रोजगार देने के लिए पूरे हरियाणा में बदनाम रहे हुड्डा साहब। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हरियाणा को एक नए विकल्प की ज़रूरत है, हरियाणा को आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। अपने सभी जितने भी दल हैं उन्होंने अपना अपना समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के प्रति ज़्यादातर दलों ने दिखा दिया है। ज़्यादातर दलों ने ये कहा है कि अध्यादेश के खिलाफ हम अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो इस अध्यादेश के मामले में भारतीय जनता पार्टी को कवर करने की, उनको बचाने की कोशिश करेंगी। कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो सारे विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं इस अध्यादेश के मुद्दे पर, उसके बावजूद भी अगर किसी में इस अध्यादेश के मुद्दे पर साथ आने में हिचक है, इसका मतलब वो लोकतंत्र के दुश्मन बराबर के हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी है, और वो भी लोकतंत्र के दमन में बराबर के भागीदार हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।